अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डी एडुका। आज हम 2 दिनों के बाद अपना वीडियो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था सम एग्जाम्पल्स। वी हैव रेड दैट ऑर्डर ऑफ 0 इन z plus is always 1 because I told you that order of an identity is always equal to 1। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि a पावर n is equal to identity where n is the least positive integer, and under addition we have read that n times a is equal to identity। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। What is the order of 1? 1 is an element in group of real numbers and we know that R is the group under addition। ठीक है, पहले हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि हमें पहले इसकी आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है इसकी? आइडेंटिटी 0 है। ठीक है, हमें इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। Since we know that this is a group under addition, so we will write, we have to find n such that n times 1 is equal to identity। आइडेंटिटी क्या है? 0। एंड दिस n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब आप मुझे बताइए n क्या होना चाहिए सच दैट n into 1 is equal to 0। एंड रिमेंबर, n 0 वैल्यू नहीं ले सकता बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका एक ही चांस है कि n मस्ट बी 0, तब ही ये 0 बन सकता है। लेकिन n cannot be 0 as per the definition of an order of an element। Hence, बाकी अगर आप n को 1 देंगे, 2 देंगे, तो ये कभी भी 0 नहीं बन सकता जब there does not exist any n। यहां पे n नहीं मिल सकता। ठीक है, z पॉजिटिव सच दैट n into 1 is equal to 0। और मैंने आपको कहा था when you cannot find n then order of an element is always infinite। ठीक है, ये हो गई एक एग्जांपल। अब आप जल्दी जल्दी बताइए कि अगर मैं आप क्वेश्चन करूं ऑर्डर ऑफ 0, यही ग्रुप है। ठीक है, सिंस वी नो दैट 0 इज द आइडेंटिटी, n into 0 क्या मिलना चाहिए? 0। एंड वी नो दैट 0 इज द आइडेंटिटी। एंड मैंने आपको कहा था कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, क्योंकि हम 1 ही दे सकते हैं यहां पर, सो दैट इज 1 into 0 is equal to 0। 2 into 0 भी 0 होगा, 3 into 0 भी 0 होगा, लेकिन वी हैव टू फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो n is equal to 1। therefore order of 0 is equal to 1। ठीक है, बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं 0 के बगैर, जो भी एलिमेंट्स है 1, 1/2, 1/3, जो भी एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर हमेशा इन्फिनिट होगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स इन Q प्लस सेट ऑफ रैशनल्स, ग्रुप ऑफ रैशनल्स। ठीक है, अंडर एडिशन सेम वे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन Zn एंड Un। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
order of elements in Zn, group of integers under addition modulo n, where n is integer, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज आई विल टेक Z4, आप मुझे बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। ऑर्डर ऑफ Zn इज ऑलवेज n, तो इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, 0 1 2 3, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, पहले ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ जाएगा। सबसे पहले यू शुड नो आइडेंटिटी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसकी आइडेंटिटी इसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है इसकी, आइडेंटिटी तो 0 है, ये तो हमने किया हुआ है। अब आप मुझे ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो, मतलब इस 1 को हम कितनी बार एडिशन मॉड्यूलो की ऑपरेशन करेंगे सो दैट वी विल गेट 0, ठीक है, 1, ठीक है। कितनी बार करेंगे, 1 प्लस ये हो गया 2, लेकिन 2 इस 4 से छोटा है, सो हम डिवाइड नहीं कर सकते, यहां 2 ही आएगा, 0 नहीं आएगा, हमें 0 मिलना चाहिए। 1 ये हो गया 3, है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 पहले सम करना होता है, फिर डिवाइड करना होता है और रिमाइंडर निकालना होता है। ये हो गया 3, अगेन इट इज लेस देन 4, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 1। ये हो गया 4, 4 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने कितनी बार ऑपरेशन की, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, सो 4 आएगा इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप बताइए ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ सकता है, जल्दी बताइए, ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ सकता है, मतलब जल्दी जल्दी आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 को हम कितनी बार ऑपरेट करेंगे, 2, ये तो 2 ही आएगा, है ना, ये तो 2 इज इक्वल टू 2, बट वी हैव टू गेट 0। ये हो गया एक बार, अगर मैं 2 बार करूंगा, 2 पहले इसको सम करना है, 2 प्लस 2 आएगा 4, लेकिन 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हमने 2 को 2 बार ऑपरेशन की, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। समझ आ रहा है। अब आप बताइए ऑर्डर ऑफ 3 क्या आएगा, मतलब 3 को हम कितनी बार करेंगे, 3, अगर एक ही बार करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, लेकिन मिलना चाहिए 0, मतलब वो नंबर मिलना चाहिए, वो नंबर मिलना चाहिए जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 6 मिला, 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 9 मिलेगा तो तब भी डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ अगर 12 मिल गया तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 प्लस 3 हो गया 6, नहीं कर सकते, प्लस 3 नहीं होगा डिवाइड 4 से, हाँ डिवाइड तो होगा लेकिन रिमाइंडर 1 आ जाएगा, कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, रिमाइंडर मस्ट बी 0, प्लस 3 ये हो गया 12, 12 को आप 4 से डिवाइड कीजिए विच इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, इसका भी निकाला। अब आप बताइए मुझे ऑर्डर ऑफ 0, जीरो को हम कितनी बार
एडिशन मॉड्यूलो की ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट 0. 0 इज इक्वल टू 0 एक ही बार. एंड सिंस वी नो दैट दिस इज आइडेंटिटी, तो एक ही बार किया हमने, इसका ऑर्डर ऑलवेज 1 मिलेगा. आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 मिलता है. ठीक है, हो गया एडिशन मॉड्यूलो भी सिंपल. उतना मसला, मैं एक और एग्जांपल यहां पे करवाऊंगा, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ठीक है, जस्ट यू हैव टू सी व्हाट इज द ऑपरेशन, उसी ऑपरेशन को अप्लाई करना है बस. अगर आपके पास एक ग्रुप है सपोज Z से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. ऑर्डर ऑफ 2 इज एन एलिमेंट इन Z7. ठीक है, Z7 मतलब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो 7. ठीक है, सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे, आप Z7 लिखेंगे. अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे, अगर आपका दिमाग इतना शार्प है कि आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात. 0 1 2 3 4 5 6. आइडेंटिटी क्या है, पहले हमेशा यू शुड नो व्हाट इज द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी तो इसकी हमेशा 0 होती है. हमें 2 का ऑर्डर निकालना है, मतलब 2 को हम कितनी बार करेंगे. अगर हम एक बार इसको अप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा, लेकिन 0 मिलना चाहिए. 7 से डिवाइड करना है. 2 बार करेंगे तो 4 मिलेगा. 3 बार करेंगे 6 मिलेगा. 4 बार करेंगे तो 8 मिलेगा. मिलना चाहिए 0, मतलब वो तो 1 आएगा, है ना. अगर 4 बार करेंगे 2 + 2 + 2 दिस, ये हो गया 8. 8 इज इक्वल टू 1 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 7, लेकिन मिलना चाहिए 0. 5 बार करेगा तो 3 मिलेंगे, है ना. अगर 5 बार करेंगे तो 3 मिलेगा. अगर 6 बार करेंगे तो 5 मिलेगा. सपोज ऐसे बार 2 बार 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, हो गया ये 12. 12 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो 5 मिलेगा, लेकिन मिलना क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0. अगर हम 6 बार तो हमने किया, 7 बार करेंगे तो 3 6 7 बार, ये हो गया 14. 14 को आप इससे डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा. देयरफॉर 7 बार किया, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 इज 7. अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं ना, शॉर्ट, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने अंडर एडिशन किया था, n टाइम्स a. ठीक है, जस्ट ये तो इट इज जस्ट अ पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब एग्जाम में हम जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, बाकी ये इसके लिए रूल नहीं है. ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो a क्या है 2. अगर हम 1 लेंगे 1 इज इक्वल टू 2, ये नहीं आएगा. 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा. 3 टाइम्स करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा. 4 टाइम्स करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 1. 5 टाइम्स करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 तो 3 के बराबर है. 6 टाइम्स करेंगे तो 12 मतलब 5, है ना. 7 टाइम्स करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 0. याद रखने के लिए, जस्ट टू रिमेंबर हाउ टू टैकल these type of questions in the examination. 14 is equal to 0, therefore this will be the order. ठीक है,
ये आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही करना है। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी, ऑर्डर ऑफ सपोज ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 3 मतलब 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट द नंबर जिसको मैं डिवाइड करूं 7 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 1 करूंगा तो 3, 2 करेंगे तो 6, 3 करेंगे तो 9, उसको डिवाइड नहीं हो सकता। 4 करेंगे तो 12, इसको भी डिवाइड नहीं हो सकता कंप्लीट। 5 करेंगे तो 15, फिर 15 तो 1 के बराबर आएगा। 6 करेंगे तो 18, 18 तो 4 के बराबर आ जाएगा जब मैं उससे 7 से डिवाइड करूंगा। 7 करेंगे तो 21, 21 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर ऑफ 3 7। ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालिए। होम असाइनमेंट आपके लिए यही क्वेश्चन है, आप फाइंड कीजिए ऑर्डर ऑफ 5 और आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। आई होप यू विल राइट 6। ठीक है, ये हो गया। ये हमने इस तरह ये भी खत्म किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Zn, ये भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से Un का निकालेंगे, नंबर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन UN। जल्दी जल्दी उसको भी आप कर सकते हैं, आसान है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन U of n, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। एक ही क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे, इसका उतना मसला नहीं है, वैसे ही करना है जैसे हमने एडिशन मॉड्यूलो किया। सपोज मैं लूंगा यहां पर U of 4, इसमें कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स जिनका इस 4 के साथ GCD 1 है, लेकिन वो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 2 नहीं आ सकता, उसका GCD इसके साथ 1 नहीं है। 4 भी नहीं आ सकता, इसका GCD इस 4 के साथ 1 नहीं है। अब आप मुझे बताइए सॉल्यूशन, इसकी आइडेंटिटी क्या है? हमेशा दिस इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, तो आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ 3। देखो रूल क्या है, 3 को हम कितनी बार ऑपरेशन करें? कौन सी ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। 3 दिस, अगर मैं एक ही बार करूंगा तो 3 मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए 1, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 1। 2 बार करूंगा, कितना आ जाएगा? पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है इस n से, 4 से। 3 इंटू 3 9, 9 को आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हमने कितनी बार किया? 2 बार। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ जाएगा? 2। आ गई बात समझ में? ये हो गया ऑर्डर ऑफ 3। अच्छा, ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ जाएगा? ये तो आइडेंटिटी है सर, आइडेंटिटी का तो ऑर्डर हमेशा 1 ही आता है। 1 को हम एक ही बार करेंगे, 1 ही मिलेगा। ठीक है, आ जाइए एक और एग्जाम्पल करते हैं, तो खत्म करते हैं इस ऑर्डर को हम। फिर इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, और उसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है। आप मुझे बताइए, सपोज U ऑफ 5 लेंगे हम, इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? जल्दी जल्दी, इसमें ये तो प्राइम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाए? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप P-1, 5-1 4 आ जाएंगे। 1 2 3 4। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। सॉल्यूशन, पहले आइडेंटिटी बताइए।
आइडेंटिटी तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी है 1 को एक ही बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। ऑर्डर ऑफ 2 मतलब 2 को हम कितनी बार करेंगे? 2 इंटू 2, ये हो गया 4। मिलना चाहिए 1, लेकिन 4 तो 5 से छोटा नंबर है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, 4 ही मिलेगा आंसर, मिलना चाहिए 1 इंटू 2। 4 2 8, 2 2 4 2 8, लेकिन यहां तो 3 आ जाएगा आंसर जब मैं 8 को 5 से डिवाइड करूंगा, लेकिन मिलना चाहिए 1 इंटू 2। 4 2 8 2 16, 16 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, विच इज द आइडेंटिटी। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 इज, 4 बार हमने किया तो ऑर्डर ऑफ 2 इज 4। आगे ये बात समझ में, जस्ट यू हैव टू ऑपरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द ऑपरेशन इन द ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 3 बताइए जल्दी जल्दी। ऑर्डर ऑफ 3 क्या आएगा? 3 को हम कितनी बार करेंगे? अगर एक बार करेंगे 3 तो 3 आ जाएगा, मिलना चाहिए 1। 2 बार करेंगे 3 इंटू 3 हो गया 9। 9 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए 1। 3 को आप 3 बार करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 27। 27 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, मिलना चाहिए 1। को 3 बार भी नहीं हो सकता, अब 4 बार कीजिए, अब तो एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जब तक जो ग्रुप है ना उसका ऑर्डर जो है उतनी बार आपको करना है। यहां पे ऑर्डर कितना है? 4 को, तो हम 3 को ज्यादा से ज्यादा 4 बार ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो हम इस 3 को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स, हाँ मैक्सिमम टाइम्स 4 बार ही ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया 27, लेकिन वो 2 के बराबर आ जाएगा इंटू 3, ये कितना हो गया? 81। 81 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर 4 है। ठीक है, होम असाइनमेंट, इनका आंसर आप मुझे बताइए। ऑर्डर ऑफ 2 इन U of 7, ऑर्डर ऑफ 2 इन U of 6। ठीक है, यहां तक आपने किया। अब मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूं इसके हवाले से, जो मैंने अभी ये आपको बताया था कि कब तक हमें एक एलिमेंट को ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कब तक हमें एक एलिमेंट को ऑपरेशन अप्लाई करना है ताकि हम उसके बाद रुकें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको कहा कि वहां तक आपको अप्लाई करना है ऑपरेशन जहां तक जो ग्रुप का ऑर्डर है ना वहां आपको रुकना है। उससे पहले ऑर्डर आ सकता है या ग्रुप का ऑर्डर आ सकता है, उसके बाद नहीं आ सकता। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा। हमेशा एक बात आप नोट कर लीजिए कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है ना, जो भी इसका ऑर्डर आएगा वो डिवाइड करना चाहिए, मस्ट डिवाइड, इतनी लंबी नहीं खींचनी है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मतलब
मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा। सपोज G इज इक्वल टू Z4, ठीक है, G इज इक्वल टू Z4। what are the possible, ऐसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ऐसे ऑर्डर ऑफ टू कैन बी, ऑर्डर ऑफ टू कैन बी, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ टू इज, ऑर्डर ऑफ टू इज ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी, ठीक है, 2, ऑप्शन डी 6, ठीक है। इसको अप्लाई करना है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सॉल्यूशन, इसका ऑर्डर क्या है? जो ये ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी इज 4 है ना, तो मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ 2, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अगर इस 2 का ऑर्डर 3 होगा, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? बिकॉज दिस 3 डज नॉट डिवाइड 4। ये भी खत्म। क्या 5 इस 4 को डिवाइड कर सकता है? ये भी खत्म। क्या ये 6 5 को डिवाइड कर सकता है? 4 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक ही चांस बचता है, दिस 2। यही ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज जब आप 2 को 2 बार ऑपरेशन करेंगे, 2 + 2 इज 4 विच इज इक्वल टू 0। इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। इस वाले जो ये इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको लिखवाया है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक। तब तक अल्लाह हाफिज।